Your last chapter in Unit 4 is based on emerging technologies. So in emerging technologies, we will see what is virtual reality application. See, virtual reality application means imaginary. Virtual means imaginary. Okay, imaginary. There are different types of applications. For example, game. Okay, तो गेम में क्या होता है, several avatars are created. So जो गेम का जो एक्सपीरियंस है, that is virtual. Okay, like you can see this person is wearing this device and he can sense. Okay, क्या सेंस कर सकता है वो, कि उसको ऐसा लग रहा है कि he is actually in this room but it is virtual. क्या ये इमेजिनरी है? वर्चुअल का मीन्स इमेजिनरी. फॉर एग्जाम्पल एंड गेम हो गया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यू कैन से सी हियर, मिलिट्री एप्लीकेशंस में. ठीक है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ वर्चुअल रियलिटी इन मिलिट्री ट्रेनिंग? मिलिट्री ट्रेनिंग में व्हाट दे आर डूइंग, by wearing the device, they can sense how to, means actually in the real scenario, how we can fight. ठीक है, रियल सिनेरियो में कैसे फाइट कर सकते हैं. तो इसमें बाय वेयरिंग द डिवाइस कैसे फाइटिंग हो रहा है, कैसे एक्शंस लिया जा रहा है, वो सब पता चलेगा. तो मिलिट्री ट्रेनिंग में ये वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन यूज होते हैं. ठीक है, एक्चुअली लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, बाय सीइंग द वर्चुअल मतलब इमेजिनरी थिंग, दे आर गिविंग द ट्रेनिंग. ओके, then in civil engineering, virtual reality in architecture and civil engineering. See, architecture and civil engineering means, for example, see, अगर कोई हाउस बिल्ड करना है तो व्हाट वी आर डूइंग, उसका पहले एक ब्लूप्रिंट बनता है, उसका एक डिजाइन बनता है कि यहाँ पे इतना रूम्स रहेगा, फिर यहाँ गार्डन के एरिया रहेगा. ठीक है, इतने विंडोज रहेंगे. ठीक है, पार्किंग एरिया. तो ये सब क्या है, दिस फर्स्ट उसका ये क्रिएट होता है, आर्किटेक्चर क्रिएट होता है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ओनली. तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं, उसके हेल्प से हम लोग उसका डिजाइन बना सकते हैं रूम का. ठीक है, दैट इज वर्चुअल रियलिटी. तो वो डिजाइन देख के ही कस्टमर्स आएंगे. बाय लुकिंग एट द डिजाइन पता चलेगा हम लोग को कितने रूम से, बालकनी है, डिफरेंट टाइप जो भी डिजाइन है. तो सिंपली वर्चुअल रियलिटी मीन्स इमेजिनरी थिंग्स वी कैन क्रिएट. ओके, और उसका इमेजिनरी थिंग्स क्रिएट करके वी कैन गेट द ट्रेनिंग. So virtual reality applications are used in different for the different work, like in military में यूज होता है, आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियरिंग में, गेम में यूज होता है. ओके, यहाँ पे देखो डिफरेंट अवतार्स आर क्रिएटेड. ट्रीज है, एरिया है, ग्रास एरिया है, फिर डिफरेंट अवतार्स आर क्रिएटेड. तो ये सब कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर. ओके, the next your topic is cloud computing. See, cloud computing means your data is stored on the cloud server. इसका मीनिंग ये होता है, फर्स्ट एक एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है. गूगल ड्राइव, जो तुम्हारा गूगल ड्राइव है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन डेटा खुद नहीं स्टोर करता है, दे आर हायरिंग थर्ड पार्टी प्रोवाइडर. ठीक है, दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर. क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के पास समझो बहुत लॉट्स ऑफ डेटा आर देयर. तो इंस्टेड ऑफ वो लॉट्स ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस भी उतना होना चाहिए, राइट. तो डेटाबेस का कॉस्ट, डेटाबेस का मेंटेनेंस, ये सब मेंटेन करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को. so what they are doing, database part they are not handling, they are making contract with the third party. ठीक है, तो थर्ड पार्टी जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, वो क्या करता है, जो भी डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन का उसको ये करता है, स्टोर करता है, मेंटेन करता है. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी ये इफेक्टिव वे लगता है और लो कॉस्ट में हो जाता है ये काम. तो क्लाउड कंप्यूटिंग का हमारा एग्जांपल, क्लाउड मींस रियली वो मतलब क्लाउड में नहीं है, एक सर्वर है. ठीक है, एक सर्वर पे स्टोर्ड है सब डेटा. तो गूगल ड्राइव फॉर एग्जाम्पल, गूगल ड्राइव जो है 15 GB जो उसमें फ्री मिलता है, राइट. तो गूगल ड्राइव का जो डेटा है, इट इज नॉट टेकिंग द स्पेस ऑफ आवर सिस्टम. ठीक है, मोबाइल हो या लैपटॉप कंप्यूटर, हमारा सिस्टम का स्पेस नहीं लेता है. ठीक है, जो हम लोग को जो स्पेस दिया है 15 GB फ्री, कहाँ पे वो स्पेस ले रहा है, क्लाउड सर्वर पे. कहाँ पे, क्लाउड सर्वर मीन्स एक सर्वर है. वो सर्वर कौन मेंटेन कर रहा है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, कोई पर्सन होंगे, वो पर्सन क्या कर रहे हैं,
दैट पीपल आर हैंडलिंग द क्लाउड सर्वर, और उसके हेल्प से ही हम लोग को क्या है, उसका एग्जाम्पल गूगल ड्राइव है। एग्जाम्पल क्या है, गूगल ड्राइव है। तो ऐसे बहुत सारे क्लाउड सर्वर है जहाँ पे वी कैन कीप आवर डेटा। ओके, सी नेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन, सर्वर, मोबाइल, ये सब डेटा हम लोग क्लाउड पर स्टोर कर सकते हैं। मीन्स एक सर्वर पे डेटाबेस है, इसमें टैबलेट कंप्यूटर है, नेटवर्क से। हाँ, नेटवर्क क्यों लिखा है, बिकॉज क्लाउड सर्वर पे डेटा स्टोर करने के लिए नेटवर्क होना जरूरी है, नेटवर्क कनेक्शन। अदरवाइज हम लोग अपलोड नहीं कर पाएंगे कुछ, या डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव भी एक्सेस करने के लिए वी रिक्वायर नेटवर्क कनेक्शन। ओके, विदाउट नेटवर्क कनेक्शन वी कांट अपलोड, डाउनलोड, और वी कांट रिट्राइव द इंफॉर्मेशन। ओके, ओके। नेक्स्ट वन इज IoT। सी IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ different devices like mechanical devices, digital devices, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल्स, पीपल, ऑब्जेक्ट, ये सबको मिला के बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो भी डिवाइसेस है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मैकेनिकल डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और पीपल, ठीक है। तो ये सब जितने भी मैंने अभी ये मेंशन की, सबके पास एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा। मीन्स सबकी एक एबिलिटी होगी टू परफॉर्म सम वर्क। ओके, तो IoT का एग्जांपल्स ये है, अगर वॉशिंग मशीन विथ वाईफाई नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज, ठीक है, वॉशिंग मशीन में क्या कैपेबिलिटी है, वाईफाई नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज है। तो वो क्या कर सकता है, वॉशिंग मशीन विद वाईफाई नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज कैन कनेक्ट देमसेल्व्स टू होम वाईफाई। होम वाईफाई से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मशीन्स को हम लोग, जो वॉशिंग मशीन है, इट कैन बी कंट्रोल थ्रू मोबाइल ऐप एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। अपने मोबाइल ऐप से तुम क्या कर सकते हो, एनीवेयर इन दी वर्ल्ड यू कैन कनेक्ट विद दी मशीन। एक सिंपल एग्जांपल और लेते हैं, वाटर प्यूरिफायर है। ओके, अगर वाटर प्यूरिफाई वाईफाई एनेबल्ड है, ठीक है, तो प्यूरिफाइंग एजेंट क्या, वो क्या करेगी, ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म करेगी अगर कोई प्रॉब्लम है मशीन में। ठीक है, मोबाइल से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, अगर वाईफाई एनेबल्ड है, तो अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा। या फॉर एग्जाम्पल अगर सीसीटीवी, होम सिक्योरिटी सीसीटीवी जो है, सीसीटीवी सबको पता होगा, राइट। तो सीसीटीवी जो है आजकल सबको पता है कि वो हैंडल डिवाइस के थ्रू भी मॉनिटर कर सकते हैं। अपने मोबाइल के थ्रू भी, हैंडल डिवाइसेस में मोबाइल, लैपटॉप, ये सब, ठीक है। तो अपने मोबाइल के थ्रू भी हम लोग सीसीटीवी जो कैमरा है उसको ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। तो ये सब क्या है, अभी एक मिशन निकला था, स्वच्छ स्वच्छ मिशन, ठीक है, स्वच्छ मिशन, गवर्नमेंट ने क्या निकाली थी, स्वच्छ मिशन। तो स्वच्छ स्वच्छ मिशन में गवर्नमेंट ने क्या की, गवर्नमेंट कैन टेक जितने भी डस्टबिन है, कौन से डस्टबिन में IoT सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है। तो डस्टबिन जब भी फुल होगा तो एक मैसेज जनरेट होगा, बिकॉज वो वाईफाई से कनेक्टेड है। क्या क्या मैसेज जनरेट होगा, डस्टबिन जब भी फुल होगा तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मैसेज भेजेगा कि क्लीन क्लीन करना है, डस्टबिन को अभी एम्प्टी करना है। ओके, तो IoT में हम लोग ये देखते हैं कि डिवाइसेस को, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स डिवाइसेस को अगर हम लोग वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हाउ वी कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन इन अ इजी मैनर, ठीक है। तो व्हाट इज IoT सिर्फ रहेगा, तो IoT कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस, मैकेनिकल डिवाइसेस, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल, पीपल, ये सबको मिला के जो एक नेटवर्क बनता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, होम ओनर्स भी क्या कर सकते हैं, कैन कीप ट्रैक ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन हाउस थ्रू द डिवाइस, हैंडल डिवाइसेस मीन्स अपने मोबाइल के थ्रू ही होम ओनर्स क्या कर सकते हैं, जो भी घर में एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है, ठीक है, और वो तुम्हारा किससे कनेक्टेड है, मोबाइल से कनेक्टेड है, तो अपने मोबाइल के थ्रू भी देख सकते हो तुम पूरा। दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
Okay, now see what is green computing. Green computing means green computing, or you can say green IT. एक ही है, green computing और green IT. The green computing means study of using computers and IT resources in a efficient and eco-friendly manner. मीन्स ऐसा कंप्यूटर और आईटी रिसोर्स हम लोग ऐसा यूज करना चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में हम लोग यूज करें कंप्यूटर के रिसोर्सेस को, उसको बोलते हैं ग्रीन कंप्यूटिंग और ग्रीन आईटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्यों ग्रीन कंप्यूटिंग करना है हम लोग को, वाई वी हैव टू यूज द रिसोर्सेज इन एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे। रीजन ये है कि कंप्यूटर जो है कंज्यूम करता है लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, कंप्यूटर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल से लेके फिर उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारे ये होते हैं कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर को रेडी करने के लिए बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज होते हैं। तो और पावर भी यूज होता है, राइट, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए पावर यूज होता है। तो प्रॉब्लम ये होता है उसको डिस्पोज कैसे करें। ठीक है, जब कंप्यूटर का यूज खत्म हो जाता है तो उसको डिस्पोज करना है हम लोग को। ठीक है, तो डिस्पोजिंग के टाइम पे प्रॉब्लम होता है। तो व्हाट वी कैन डू। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रीन कंप्यूटिंग का, कि इज टू रिड्यूस द यूज ऑफ हार्डेस्ट मटेरियल्स। जो हार्डेस्ट मटेरियल्स है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल नहीं है, उसको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को अपना सीपीयू एनर्जी एफिशिएंट सीपीयू लेना चाहिए, जो एनर्जी एफिशिएंट हो, लेस पावर यूज करे, ऐसा सीपीयू परचेज, ऐसा सीपीयू मैन्युफैक्चर होना चाहिए, राइट। तो ये इको फ्रेंडली हो जाएगा। देन ई वेस्ट जो है, ई वेस्ट मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। ठीक है, ई वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। तो डिस्पोजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज करना है तो अकॉर्डिंग टू दी जो रूल्स है, सेंट्रल स्टेट और लोकल रूल्स को फॉलो करके ही होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल लोकल और स्टेट के जो रूल्स है ई वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, दैट शुड बी फॉलोड। ओके, देन कंप्यूटर्स हम लोग को परचेज करना चाहिए बेस्ड ऑन परचेसिंग कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स। एनवायरमेंट को ध्यान रख के कंप्यूटर परचेज करना चाहिए। पावर एफिशिएंट होना चाहिए, इसके पार्ट्स इजीली डिस्पोजेबल होना चाहिए, इतना हार्जेडस मटेरियल्स नहीं यूज होना चाहिए। ठीक है, तो परचेसिंग ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स। देन बाय यूजिंग ईमेल फैसिलिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर कंजप्शन रिड्यूस हो सकता है। तो ये भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हुआ। ओके, रिड्यूस पेपर कंजप्शन बाय यूजिंग बाय द यूज ऑफ ईमेल। अगर फिर यूजिंग द ईमेल तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पेपर कंजप्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, देन वन मोर थिंग कि वी शुड पावर डाउन द सीपीयू। ठीक है, व्हेन वी आर नॉट यूजिंग इट, हम लोग क्या करना चाहिए, वी शुड पावर इट, वी शुड पावर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो वे हम लोग क्या करना चाहिए, इन केस फॉर एग्जांपल हमारा काम सीपीयू पूरा हो गया है, जो भी डेस्कटॉप है लैपटॉप का, तो उसको पावर डाउन और शट डाउन, यू कैन से शट डाउन कर देना चाहिए, ताकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेव हो। तो ये सब क्या एक्टिविटीज है, एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन कंप्यूटिंग। ओके, ई वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। देन वन मोर टॉपिक इज BYOD। I am not able to write it here. See, BYOD means bring your own device. Bring your own device. BYOD. Okay, bring your own device. So what is bring your own device means, business pol जो means what organizations they are doing, they are making the employees to use their computing devices. The organization are allowing
allowing employees to use their own devices. अभी ऑर्गेनाइजेशन अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही, तुम अपना डिवाइस यूज कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज योर स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप फॉर बिजनेस पर्पसेस. उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिंग योर ओन डिवाइस. मीन्स बिजनेस पॉलिसी में क्या है कि employees can use their own device, for example smartphone, tablet, laptop for business purpose. Okay, so means it means employees are welcome to use personal devices, okay, to connect to their corporate network. मीन्स एम्प्लॉयर यूजिंग देयर ओन डिवाइस और अपना खुद का डिवाइस यूज करके कॉर्पोरेट नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है, उनको ये परमिशन दिया गया है. ओके, तो इससे क्या होगा, डेस्कटॉप डेस्कटॉप का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डेस्कटॉप है उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट कम हो जाएगा. इट विल रिड्यूस डेस्कटॉप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज एम्प्लॉयज आर यूजिंग देयर ओन डिवाइसेस. दैट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय. एफिशिएंसी इंक्रीज होगा बिकॉज दे आर यूजिंग देयर ओन डिवाइस फॉर द बिजनेस पर्पसेस. ठीक है, अपना ओन डिवाइस से दे कैन कनेक्ट विद द कॉर्पोरेट नेटवर्क टू एक्सेस इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो इसका एडवांटेजेस ये है कि एम्प्लॉय हैप्पी रहेगा बिकॉज एम्प्लॉयज लव टू यूज देयर ओन डिवाइसेस व्हेन एट वर्क. जब वो लोग काम पे रहते हैं दे आर हैप्पी टू यूज देयर ओन डिवाइसेस. तो इससे ये भी होगा कि इट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ डिवाइसेस एंड एम्प्लॉय हैज टू कैरी. ठीक है, एम्प्लॉय को कैरी करने का भी नीड नहीं है डिवाइस को, अपने घर पे बैठ के भी कर सकता है वो काम. लाइक वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम का भी एग्जांपल ले सकते हो कि बाय यूजिंग द ओन डिवाइस क्या हो रहा है, लेक्चर्स हो रहे हैं. या ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले लो कि अपना डिवाइस जो है लैपटॉप यूज करके ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है, वो एप्लीकेशन उनको यूजर नेम पासवर्ड दिया हुआ है, मतलब वो फॉर्मेलिटी है, यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके जो कॉर्पोरेट का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर वर्क फ्रॉम होम में काम चल रहा है. ठीक है, वो क्या एग्जांपल है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस का एग्जांपल है. ओके, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, BYOD. ओके, ब्रिंग योर ओन डिवाइस. ओके, वन मोर थिंग, इंट्रानेट. इंटरनेट सबने सुने होंगे, इंटरनेट पता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली कनेक्ट हो सकते हैं हम लोग विद ऑल, मतलब ग्लोबली वी कैन कनेक्ट विद द इंटरनेट. तो इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं मीन्स वी कैन यूज द इंटरनेट एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ओनली वी आर एबल टू सर्च द इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो इंटरनेट सबको पता है. नेक्स्ट कीवर्ड इज इंट्रानेट. क्या है इंट्रानेट? See, what is intranet? BYOD, bring your own device. Intranet means a network that is used inside an organization. A network that is used inside an organization. ठीक है, तो इंटरनेट कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क होता है और वो नेटवर्क को सिर्फ ओनली द एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी कैन एक्सेस इट. एक प्राइवेट नेटवर्क that is used inside an organization and only the employees of that company can access the network. Okay, तो इंट्रानेट जो है मतलब इंट्रानेट के हेल्प से मीन्स जो इनसाइड द कंपनी जो नेटवर्क यूज हो रहा है उसका मेन पर्पस ये होता है, जो फाइल शेयरिंग होता है आपस, मतलब फाइल शेयरिंग बिटवीन द एम्प्लॉयज, वो सिक्योर मैनर में होगा. ठीक है, सिक्योर मैनर में होगा ताकि थर्ड पार्टी उसको एक्सेस नहीं कर पाए. तो इंट्रानेट में सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल पासवर्ड होता है उसमें. ठीक है, या यू कैन से पासवर्ड होता है और डेटा एंक्रिप्टेड रहता है. एंक्रिप्टेड मीन्स डेटा जो है उसको इंक्रिप्शन का मीन्स
जो डेटा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेटा है उसको अदर उसमें चेंज किया गया है, लाइक अदर वर्ड में चेंज किया गया है, सिक्योर कोड वर्ड में चेंज करना, उसको हम लोग एंक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, कोड वर्ड में चेंज करना डेटा को, उसको बोलते हैं एंक्रिप्शन। तो पासवर्ड इंट्रानेट में क्या है, इट इज प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी मेजर्स, ताकि थर्ड पार्टी तुम्हारे प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए, डेटा लीक ना हो पाए। ठीक है, तो उसमें पासवर्ड है, एंक्रिप्शन है। तो इट कैन बी इंट्रानेट नेटवर्क, खाली ऑथराइज यूजर्स यूज कर सकते हैं। ओनली ऑथराइज यूजर्स कैन यूज द इंट्रानेट नेटवर्क। ठीक है, ऑथराइज कौन होगा, जो एम्प्लॉयज दैट आर वर्किंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑथराइज यूजर होंगे। ओके, तो इंट्रानेट के हेल्प से ही जो फॉर सी जो इम्प्लॉयज है, दे कैन दे कैन डू वर्क फ्रॉम एनी लोकेशन। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं, वर्क, लोग वर्क कर सकते हैं फ्रॉम एनी लोकेशन। ठीक है, बिकॉज वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, एनक्रिप्टेड है। तो अगर उनको पासवर्ड मिला है अपने घर पे बैठ के भी, बाय एंटरिंग द पासवर्ड, और वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसमें लोग कंपनी का जो नेटवर्क है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का जो एप्लीकेशन के अंदर सब लोग काम कर रहे हैं, वो दे कैन एक्सेस इट। ठीक है, व्हाट इज इंट्रानेट? इंट्रानेट मींस अ नेटवर्क that is used inside an organization, means it is a private network accessible only to the employees of that company. Okay, लाइक फॉर एग्जांपल देखो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है, मीटिंग होता है ओवर द फोन, कॉन्फ्रेंस कॉल जो होते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेड पीपल को ऐड करते हैं, जो हम लोग को ऑथराइज रखते हैं। दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रानेट, मीन्स व्हाट वी आर डूइंग बाई एडिंग द लिमिटेड पीपल। ठीक है, बाई स्पेसिफाइंग विच पीपल यू वांट टू ऐड इन टेली कॉन्फ्रेंसिंग, मीन्स तुम लिमिट कर रहे हो, नेटवर्क को लिमिट कर रहे हो। ओके, मीन दैट मीन्स यू आर यूजिंग द इंट्रानेट। क्या यूज कर, इंट्रानेट। इंट्रानेट मीन्स लिमिटेड नेटवर्क है, एक टाइप का प्राइवेट नेटवर्क है जो ऑथराइज यूजर्स के लिए ही होता है। ओके, और उसमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म, इट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड एंड इट इज एंक्रिप्टेड। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन है। सी, अगर हम लोग को इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो बहुत सारे टाइप के कनेक्शन है। एक होता है एनालॉग कनेक्शन, एक होता है डायल अप कनेक्शन। सी, डायल अप कनेक्शन मीन्स अगर तुम्हारा पीसी जो है, या तुम्हारा यू कैन से राउटर किससे कनेक्टेड है, पीसी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, यूजर कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट। कैसे कनेक्ट करते हैं, पहले मतलब अर्लियर डेज में क्या होता है, डायल अप कनेक्शन का मीनिंग ये है कि जब भी कंप्यूटर क्या करेगा, डायल अप फोन नंबर, वो वाले फोन आते थे मालूम है, वो घुमाने का वैसा, पहले। अभी भी शायद है कि पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। पहले वैसे फोन आते थे। ठीक, कंप्यूटर जब भी डायल करेगा फोन नंबर, तो वो नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं डायल अप कनेक्शन। ठीक है, अभी नहीं यूज होता ये, पहले यूज होता था ये। कंप्यूटर कभी फोन नंबर डायल करेगा तो वो नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए उसको डायल अप कनेक्शन बोलते हैं। तो डिफरेंट वेव्स थे नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए। अभी तो सिंपल है, इथरनेट केबल लगा हुआ है, नॉर्मली इथरनेट केबल लगा होता है हमारे सीपीयू में, एक राउटर होता है। ठीक है, उसके हेल्प से इंटरनेट से कनेक्ट होते होंगे। और सब पार्ट आईएसपी हैंडल करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो तुमको इंटरनेट सर्विस दे रहा है, वो हैंडल करता है सब पार्ट। मतलब जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज हो रहे हैं नेट से कनेक्ट होने के लिए, वो कौन हैंडल कर रहा है, आईएसपी हैंडल करता है, हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू कनेक्ट विद द इंटरनेट। एक है डायल अप कनेक्शन। ठीक है, देन होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन मीन्स तुम्हारा टेलीफोन टेलीफोन जो लाइंस है, जो डिफरेंट सब्सक्राइबर्स है,
जो टेलीफोन के डिफरेंट सब्सक्राइबर्स है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन। मीन्स वन टू मेनी, एक जगह से, एक मतलब एक सर्वर से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कनेक्ट है, तो दैट इज वन टू मेनी, इसको हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ठीक है। देन डीएसएल कनेक्शन, डीएसएल सबने सुने होंगे, डीएसएल, डीएसएल का फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है। तो डीएसएल कनेक्शन होता है, डीएसएल कनेक्शन की यूज होता है अगर हम लोग को अपना टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करना है पीसी से। ठीक है, टेलीफोन को किससे कनेक्ट करना है, अपना मोबाइल जो है हम लोग को पीसी से कनेक्ट करना है, तो डिजिटल डीएसएल लाइन यूज होता है। ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन, सिर्फ इतना याद रखो कि डायल अप कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, डीएसएल कनेक्शन है। ओके, ओके, दैट्स इट। एनी डाउट? क्या क्या कवर किया हमने? वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन किसको बोलते हैं, व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, देन क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग क्या होता है, देन व्हाट इज ग्रीन कंप्यूटिंग। ओके, देन उसके बाद ब्रिंग योर ओन डिवाइस एंड इंटरनेट कनेक्शंस के डिफरेंट वेज कौन से। और ये पोर्शन इज कंप्लीटेड। तो थर्सडे का जो सेशन होगा, वी विल रिवाइज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, देन वी विल सी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट।